पण आपण लास्ट पिरियडला आपण डॅनियल सेल किंवा इलेक्ट्रो गॅल्व्हॅनिक सेलचे आपण एक्झाम्पल पाहिले. गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये आपण पाहिलं की केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वहां रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. बरं, याचं एक सिंपल एक्झाम्पल आपण पाहिलं डॅनियल सेल. डॅनियल सेल मध्ये आपण काय पाहिलं, आपण 2 इलेक्ट्रोड घेतले बेटा. तेच आपल्याला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये यायचं. 2 इलेक्ट्रोड घेतले बेटा, एक झिंक इलेक्ट्रोड, दुसरा कॉपर इलेक्ट्रोड. आता त्या डॅनियल सेल मध्ये आपण 2 हाफ सेल घेतलेले आहेत. आता हाफ सेल म्हणजे काय, मेटल विच इज डीप्ड इन इट्स ओन आयन. आता हा जो मेटल घेतलेला इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आहे, म्हणजे इथं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये पहिली टाइप कोणती आली, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड आहे. झिंक विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन, कॉपर विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन, कैडमियम विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन आहे, ॲल्युमिनियम विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन आहे. म्हणजे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये पहिली टाइप कोणती आहे बेटा, तर आपली ही टाइप आहे. पहा बेटा, हे घेतलं आपण मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड आहे. झिंक विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन, कॉपर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन. म्हणजे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हमने क्या किया सर, हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए. 2 कौन से लिए, हमने मेटल मेटल आयन लिए. मेटल विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन. यहां देखो, यहां भी कॉपर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन. झालं बेटा इथं. आता पहा बेटा, नेक्स्ट दूसरा प्रकार, व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा इथं. आता दुसरा जे इलेक्ट्रोड आहे ते गॅस इलेक्ट्रोड आहे बेटा. पहिला मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता, आता कोणता इलेक्ट्रोड आहे तर गॅस इलेक्ट्रोड आहे. गॅस इलेक्ट्रोड मध्ये काय पहा, या गॅस इलेक्ट्रोड मध्ये अ गॅस विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन, हायड्रोजन गॅस विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन. ज्या पद्धतीने आपण मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड पाहिलं बेटा, मेटल विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन. दुसरा इलेक्ट्रोड पाहायचा आपल्याला गॅस इलेक्ट्रोड आहे बेटा. मग कोणता गॅस इलेक्ट्रोड आहे, हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गॅस इलेक्ट्रोड. आलं बेटा इथं लक्षात. पहा बेटा इथं, गॅस इलेक्ट्रोड टू मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव्हिटी आणि इनर्ट इलेक्ट्रोड इज युज्ड. म्हणजे जेव्हा आपण गॅस इलेक्ट्रोड घेतो ते तेव्हा आपल्याला कनेक्टिव्हिटीसाठी आपण इनर्ट इलेक्ट्रोड घेतो, ते म्हणजे कोणता, तर प्लॅटिनम. पण तुम्ही पहा ना, आपण रिएक्शन पाहिल्या ना, हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियम ऍब्झॉर्प्शन साठी बेटा. दुसरा प्रकार गॅस विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन, क्लोरीन गॅस इलेक्ट्रोड आहे, हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आहे. आता या केस मध्ये इथं पहा, मला सांगा झिंक विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन आहे, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किती है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बेटा, तो -0.76 है. कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो 0.34 है, प्लस है. वैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है. अब यह हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, हमने कितना कंसीडर किए, सर ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, यहां ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना, 0 है. सगळं रिडक्शन पोटेंशियल आहे, सगळे स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आहे. लक्षात आलं मी काय म्हणलं ते, क्लिअर झालं याच्यात. हाइड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आला, गॅस विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन. आता पहा, लास्ट पीरियड अपन पाहिलं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में हमने कॉपर किसके साथ कनेक्ट किया बेटा, डैनियल सेल में हमने एक कॉपर और दूसरा झिंक लिए. आता या 2 इलेक्ट्रोड मध्ये मला सांगा, आपण लेफ्टला कोणता घेतला, राईटला कोणता इलेक्ट्रोड घेतला,
सर हमने ईएमएफ सीरीज से लिए, ईएमएफ सीरीज में जो नीचे है वो कहां हमने कनेक्ट कर दिए, लेफ्ट साइड में। तो हमने जिंक कनेक्ट कर दिया कहां, लेफ्ट साइड में। कॉपर कहां कनेक्ट किया, राइट साइड में कनेक्ट कर दिया, बरोबर आहे। आणि याच्यावरून या दोघांचा पोटेन्शियल डिफरन्स कॅल्क्युलेट केला, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 1.1 व्होल्ट है। या दोघांचं आपण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काढलं, राइट है बेटा। अब यहां हमने जो दो लिए वो दो कौन थे, तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड थे। अब मुझे बात बताओ यहां, चलो अब मैंने कनेक्ट कर दिया, यहां ध्यान दो आप अच्छी तरह, मुझे बात बताओ यहां, चलो यहां मैंने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिया एक, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और दूसरा हमने लिया सिल्वर इलेक्ट्रोड। मला सांगा हाइड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किती आहे, 0 आहे। सिल्वर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, 0.8 है। दोन इलेक्ट्रोड घेतले, एक गॅस इलेक्ट्रोड आहे, दूसरा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड आहे। पर तुम्ही सेल कनेक्ट केला, मग मला सांगा लेफ्टला कोण येणार आहे, कौन सा सेल आएगा लेफ्ट को, लेफ्ट को कौन सा आएगा सर, ईएमएफ सीरीज में तो गैस इलेक्ट्रोड नीचे है, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहां आएगा, लेफ्ट में, बराबर है। नीचे वाला कहां आएगा, लेफ्ट में, ऊपर वाला कहां आएगा, राइट में आएगा। म्हणजे जेव्हा तुम्ही हाइड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड सोबत जेव्हा कनेक्ट करायले, तेव्हा लेफ्टला कोण आहे, हाइड्रोजन है, राइट को कौन है, सिल्वर है। भाई यहाँ डायग्राम में ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है बेटा, हाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यस है। तो मुझे बात बता, लेफ्ट वाला निगेटिव है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये जो है ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, राइट। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है, बरोबर आहे बेटा। आता इथं रिएक्शन कशी आहे, इथं ऑक्सिडेशन आहे बेटा या इलेक्ट्रोडचं, आणि इथं रिडक्शन आहे, बराबर है। अब रिएक्शन कैसी आती, यहां ध्यान दो अच्छी तरह, पहा बेटा कशा पद्धतीने येणार। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, हमने हाइड्रोजन पास कर दिया, क्यों आपण अशी घेऊ बेटा, चला एक मिनिट, पहा H यूज H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस कोणती बेटा, कोणती प्रोसेस झाली, ऑक्सिडेशन झालंय। आता आपण तर इथून गॅस इलेक्ट्रोड पास केला, हे हाइड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड है ना। अब कोई बोलेगा सर हाइड्रोजन गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन, यहां से मैंने हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, तो यहां पूरे यहां HCl का सोल्यूशन है, इथे HCl है बेटा, H प्लस एंड Cl माइनस, म्हणजे गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन है। अब यहां लेफ्ट साइड में जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस यहां देखो हमने इसको H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 2H, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, म्हणजे लेफ्ट साइडला काय झालं, ऑक्सिडेशन झालंय, यहां हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू H प्लस आयन है। मींस यहां से जैसे हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, पास करने के बाद यहां प्लेटिनम प्लेट है, उस पर कलेक्ट होने के बाद वो सॉल्यूशन में HCl है, HCl में H प्लस आयन के फॉर्म में चले गए। जसं डैनियल सेल मध्ये होतं, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक आयन कहां चले गए, सॉल्यूशन में, वैसे ही हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो H प्लस आयन कहां गए, सॉल्यूशन में चले गए, झालं प्रोसेस। ठीक है, मला सांगा राइट साइडला कोण आहे, सिल्वर है, सिल्वर है तो सिल्वर आयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है,
आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चलो Ag बैलेंस करो रिएक्शन, ये रिडक्शन है, यहां 2 Ag, यहां 2 है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल। आप बोलो H2 प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस 2Ag, बोला काय येईल भेटायचं? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है का नॉन स्पॉन्टेनियस? काय येणार? स्पॉन्टेनियस कैसे? ईएमएफ प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? जब ईएमएफ क्या है, कसा पाहिजे ईएमएफ? प्लस, बरोबर आहे? मला सांगा याचं तुम्हाला जर ईएमएफ कॅल्क्युलेट करायचं असेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर पहा, ई सेल इज इक्वल टू, या दोघांमध्ये मला सांगा, या हे 0 पॉइंट आहे आणि हे 0 आहे, आपण फॉर्म्युला रिडक्शन, ह्या सगळ्या रिडक्शनच्या व्हॅल्यू, कोणाची व्हॅल्यू जास्त आहे? राईट हँडला कोण आहे? राईट हँडला सिल्वर आहे, लेफ्ट हँडला कोण आहे? हायड्रोजन आहे, राईट हँड इलेक्ट्रोड आहे, लेफ्ट हँड इलेक्ट्रोड आहे, पर सिल्वर की वैल्यू कितनी है? 0.80 है, यहां कितना है? 0 है। आने वाला आंसर प्लस है या माइनस है? हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट हँड इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हँड इलेक्ट्रोड है, हाच फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। मग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है का माइनस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है? हम बोलते सर ये तो स्पॉन्टेनियस है। क्यों स्पॉन्टेनियस है? हमारा ईएमएफ क्या है? प्लस है या माइनस है? प्लस है। अच्छा अच्छा, पहा बेटा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लेने के बाद एक फायदा क्या हुआ? अरे जो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वही सेल पोटेंशियल है, वही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। कारण याचं पोटेंशियल किती आहे मला सांगा बेटा? याचं 0 आहे ना, मग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल येणार किती आहे? ही तर व्हॅल्यू तुमची 0 आहे, म्हणजे जी तुमची या इलेक्ट्रोडची व्हॅल्यू आहे, ज्या सिंगल इलेक्ट्रोडची जी व्हॅल्यू आहे तीच तुमची इलेक्ट्रोड पोटेंशियलची आली। आलं का क्लियर? बर चला, हे पार्ट झालं, ठीक है। अब मुझे बात बता, मुझे तो रिप्रेजेंट करना है, यहां रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेझेंटेशनच्या वेळेस आपण काय करतो? लेफ्ट करून राईट कडे रिप्रेझेंट करतो बेटा, बराबर आहे? हे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड, बराबर आहे? आता पहा, हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड आहे, नीट लक्ष द्या बेटा। इथं हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड, इथं हायड्रोजन पास केला बेटा कनेक्टिव्हिटीसाठी। इथं आपण घेतले हे प्लॅटिनम वायर आहे, यहां हाइड्रोजन आयन है, मीन्स यहां HCl है, जितने H प्लस आयन है उतने Cl है। जसं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मध्ये होतं, मेटल विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स ओन आयन, वहां गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन, हाइड्रोजन गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन, बराबर है? तो आप HCl का सोल्यूशन लो, H2SO4 का सोल्यूशन लो, वही हुआ गैस इलेक्ट्रोड। क्लोरीन विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन, गैस इलेक्ट्रोड है। हमने कौन सा गैस इलेक्ट्रोड लिया? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है? 0 है। किती कन्सिडर केलंय? 0 आहे, बरोबर आहे? चला बेटा पुढे, आता इथं पहा, हे हायड्रोजन गॅस आहे, तुम्ही हायड्रोजन गॅस पास केला बेटा, पास केल्यानंतर इथं तुमची प्लॅटिनाइज्ड प्लॅटिनम प्लेट आहे। व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा, इथं काय हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बात बता, पास करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस यहां कलेक्ट हुआ, ऍब्सॉर्ब झाला बेटा। म्हणून आपण सगळे रिएक्शन काय करतो? ऍक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आपण काय घेतो? मेटलची प्लेट घेतो,
प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट हमने लिया। अब बाद में ये जो गैस है ये चलेगा यहां H प्लस आयन के फॉर्म में। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम यहां पर? हा जरा तुमचा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। मुझे बात बताओ, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हमने किसके साथ कनेक्ट किया? कोणासोबत कनेक्ट केला? सिल्वर सोबत कनेक्ट केला। अब सिल्वर के साथ कनेक्ट करने के बाद मुझे बात बताओ सर, वो सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर सिल्वर है, तो नीचे वाला तो हम लेफ्ट में कनेक्ट करेंगे। चलो ये सॉल्ट ब्रिज है, यहां ये सॉल्ट ब्रिज है बड़ा, ठीक है, आला ईथर। पहा बेटा, झाला इथं। आता मला सांगा, इथं कोणता घेतला तुम्ही? सिल्वर इलेक्ट्रोड घेतला, एजी। हे एजी प्लस आहे, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, होगा सेल कनेक्ट। एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया हमने, ये कनेक्ट कर दिया है। मला सांगा याचं काय झालं? ऑक्सिडेशन झालंय, इसका रिडक्शन है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। यहां सेल रिप्रेझेंटेशन बोलो कैसा है? रिप्रेझेंटेशन मला सांगा, रिप्रेझेंटेशन आपण घेतला हाइड्रोजन गॅस, बराबर है। हाइड्रोजन गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन H प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1 मोलार है। लेकिन गैस है, गैस के लिए कनेक्टिविटी क्या है? प्लॅटिनम है, म्हणून आपण इथं घेतो प्लॅटिनम बेटा। आता मला सांगा, या दोघांमध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? ये दो हाफ सेल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है? नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। म्हणून इथं काय ना, डबल वर्टिकल लाइन है। इधर कौन आने वाला है? यहां एजी है, सिंगल वर्टिकल लाइन एजी प्लस है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1 मोलार है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट है, करंट राइट टू लेफ्ट है। झालं का रिप्रेझेंटेशन? एनी प्रॉब्लेम? आला बेटा? चला दूसरा एग्जांपल घेतो। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे और एक बार एक्सप्लेन करो। पहा, हमने लिया गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, है ना? ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कॉपर के साथ कनेक्ट करो, बोलो। मी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कॉपर सोबत कनेक्ट केला बेटा। एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, दूसरा गैस इलेक्ट्रोड है। तो लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन आएगा? अब यहां देखो, लेफ्ट में कौन है? तो हमने देखे ईएमएफ सीरीज में नीचे वाला कहां है, नीचे वाला कहां कनेक्ट करते? लेफ्ट में। ऊपर वाला कहां है? राइट में कनेक्ट कर दिया। चलो ऊपर वाला, ठीक है। अब ये लेफ्ट में हमने कनेक्ट कर दिया, यहां हमने लिया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। आलं बेटा इथं? चला पुढे, इथं कोणता घेतला? कॉपर घेतला। कॉपर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए, कितना? 1 मोलार। यहां भी हमने HCl लिए, वो भी कितना? 1 मोलार HCl है। यहां हाइड्रोजन गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन, कॉपर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन है। अब मुझे बात बताइए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है। और यहां क्या होता है? तो रिडक्शन है। पर आता मला सांगा, हाफ सेल रिएक्शन, यहां ऑक्सीडेशन है, तो क्या क्या रिएक्शन आने वाला है? सर H2 क्यों, क्या देता है? 2H प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है।
बराबर का? पहा बेटा, चलो आप मुझे बात बताइए, ये ऑक्सीडेशन है, ये हुआ एनोड है, ये हाफ सेल रिएक्शन है। कैथोड में, कैथोड पे जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कौन है? कॉपर आयन है। कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, है ना? आता मला सांगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कॅन्सल, तर मला सांगा H2 प्लस Cu प्लस प्लस गिव्स काय देत आहे? 2H प्लस प्लस Cu, राइट है, रेडॉक्स रिएक्शन है, बराबर है। अब मुझे ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू सगळ्या सगळ्या रिडक्शन पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यू आहेत बेटा, बरोबर आहे। कोणाची व्हॅल्यू जास्त आहे ईएमएफ सिरीज मध्ये? पहा कोणाची व्हॅल्यू जास्त आहे, कॉपरची। म्हणून आपला फॉर्म्युला काय येणार आहे? कॉपर है यहां, इधर हाइड्रोजन है, कॉपर कहां है? राइट हैंड इलेक्ट्रोड में, इधर हाइड्रोजन है, ये लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, यहां एनोड है, इसका वैल्यू 0.34 है। आप बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है हमारा? अरे सर जो कॉपर का है वही सेल पोटेंशियल है, म्हणजे हाइड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोडचा फायदा काय बेटा? सर जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल है। आलं बेटा इथं? लक्षात आलं का? आता मला सांगा इथं या रिएक्शन कडे लक्ष द्या बेटा। हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू H प्लस आयन, ठीक है। चलो मैं ये रिएक्शन लिखता हूं, Cu प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 प्लस काय H2, ठीक है। व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा। चलो मैंने इसको आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये आयनिक फॉर्म में, पर आयनिक फॉर्म मध्ये रिप्रेजेंट केल्यानंतर Cu प्लस 2H प्लस 2Cl मायनस गिव्स Cu प्लस 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 2Cl मायनस प्लस H2, यस राइट है। पर या रिएक्शन मध्ये मला सांगा क्लोराइड आयन काही रिएक्शन मध्ये फरक पडायला का? काही इफेक्ट होतोय का बेटा? नहीं है। ऑडियंस हमने इसको कॉमन आयन है, हमने इसको निकाल दिए। चलो बोलो, पर कहा किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर आयन है, बराबर है। आता नीट लक्ष द्या बेटा, इथं क्वेश्चन येतं वेदर धिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके तरफ अच्छी तरह ध्यान दो। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन यहां क्या है? हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू H प्लस आयन है, इथं हाइड्रोजनचं ऑक्सिडेशन आहे बेटा। पण या केस मध्ये इथं पहा, या केस मध्ये H प्लस आयन है, H प्लस आयन से 0 है, तो क्या हुआ? यहां हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? यस, काय झालं इथं? या केस मध्ये इथं काय झालंय? पर इथं पहा कॉपर 0 है, कॉपर प्लस 2 है। अरे सर ये केस में तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन है और यहां कॉपर का तो रिडक्शन है। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस आहे का? मग मला सांगा कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है? रिएक्शन होती बेटा। या केस मध्ये इथं पहा, इथं ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आहे बेटा, ही रिएक्शन होत नाही बेटा। म्हणजे याचा अर्थ कॉपर हाइड्रोजनला रिप्लेस करू शकत नाही बेटा, कळालं?
काय म्हणलं ते? यस. मग आता लक्ष ठेवा ना, अगर हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट है, हायड्रोजनच्या वर जे काय एलिमेंट आहेत ते हायड्रोजनला रिप्लेस करू शकतात का त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मधून? नाही. अच्छा मुझे बात, चलो ये एग्जाम या वेदर दिस इसका ईएमएफ कितना है? 1.1 वोल्ट है. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना. ही रिएक्शन अशी आहे ना बेटा, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu है. पर कौन किसको रिप्लेस करता है? कौन किसको रिप्लेस करता है? यहां ये स्पॉन्टेनियस है. जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन है. यस. अरे जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है. आप देखो यहां जिंक जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है. इसका मतलब कौन किसको रिप्लेस कर सकता है? ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करता है या नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से? कौन रिप्लेस करल बेटा? जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोड खाली है खालचा वरच्याला रिप्लेस करल. तभी रिएक्शन क्या आएगा? तभी रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस है. तभी ईएमएफ क्या है? पॉझिटिव्ह है. मग मला सांगा, पहा बेटा, कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है? पहा नीट लक्ष द्या. एजी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है? नहीं है. रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है. झालं इथं. चला चला अजून एक एग्जाम. ठीक है चलो और एक लेता हूं, और एक लेता हूं. पहा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आणि जिंक. एक दूसरा एक गैस इलेक्ट्रोड लिया और दूसरा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. चला सेल कंस्ट्रक्ट करा. लेफ्ट ला कौन बेटा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनोड कौन है? तो जिंक है. यस. लेफ्ट में कौन है? ठीक है चलो या है ना. चलो अब यहां हमने लिया. चला हे सॉल्ट ब्रिज बेटा आला बेटा. इथं एनी प्रॉब्लेम कळायले का आता? हे सॉल्ट ब्रिज आहे. इथं कोण घेतला बेटा आता? जिंक है. जिंक विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन है. कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1 मोलार है. हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है. पर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है. यहां बोलो. हा आता याचं लेफ्ट. आता मला सांगा जिंक गेट ऑक्सिडाइज टू Zn से. Zn क्या देगा? तो Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन है. प्रोसेस ऑक्सीडेशन है. जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है. यहां आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते ना. राइटला जे त्याचे आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते. अब कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? H प्लस आयन. ये H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H. आलं. इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 2H. ये आता. आप बोलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल तो टोटल से रिएक्शन Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn प्लस 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 H2. अब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है. हमने नीचे वाला लेफ्ट ऊपर वाला राइट कनेक्ट कर दिया. लेकिन ईएमएफ कितना है?
जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे वही ईएमएफ आहे. मला सांगा कोणाचं पोटेन्शियल जास्त आहे बेटा? हायड्रोजनच्या खाली झिंक आहे, झिंकची व्हॅल्यू -0.76 है, हाइड्रोजन 0 है, तो यहां कौन आने वाला है सर? हाइड्रोजन है. यहां इधर कौन है? जिंक है, इसका पोटेंशियल 0 है, ये माइनस है 0.76 है, आने वाला आंसर 0.76 है ना. पहा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? अरे बोला आता. तर रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है. बर, आता नीट लक्ष द्या या ना या रिएक्शनला या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलं तर चालते बेटा. Zn+2HCl gives ZnCl2 plus H2. चालते. चलो आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं. Zn+2H+2Cl माइनस Zn+++2Cl- क्लोराइड का तो कोई रोल ही नहीं है. हाँ आलं का? आप बोलो वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस आहे. म्हणजे हायड्रोजनच्या खाली जेवढे एलिमेंट आहेत ते हायड्रोजनला रिप्लेस करू शकतात बेटा. चलो और एक एग्जांपल. ठीक है, अगेन दूसरा एग्जांपल बेटा. हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आणि दूसरा घेतला मी. चला यहां लिया मैंने एल्युमिनियम. बोलो. हाँ एक मिनिट मागचं हे राहिलंय. रिप्रेझेंटेशन राहिला बेटा, रिप्रेझेंटेशन राहिला था. ठीक है, पहले रिप्रेझेंट करू. हाँ जैनब 2 मिनट. रिप्रेजेंटेशन बराबर एक देख. Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn++, 1 मोलार है. डबल वर्टिकल लाइन, इधर जिंक है इधर हाइड्रोजन है. सबसे पहले प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस H+, आला इथं सब में डायरेक्ट कांटेक्ट है. प्लॅटिनम ऐसा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लॅटिनम H2 ये सगळ्यांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट है. अरे ये भी 1 मोलार है. अलग का रिप्रेजेंटेशन. चलो और एक एग्जाम्पल बोला. हाइड्रोजन हमने एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट कर दिया. आता मला सांगा, तुम्हाला जर विचारलं व्हॉट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, पहा रिप्रेझेंटेशन कशा पद्धतीने. H+ सिंगल वर्टिकल लाइन H2 आलं इथं. हे 1 मोलार. ठीक है, हे प्लॅटिनम बेटा, हे इलेक्ट्रोड. तर तुम्हाला सर ये वैल्यू 0 है. ठीक है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू Al+++ सिंगल वर्टिकल लाइन Al बराबर है इज इक्वल टू -1.66 आहे. ठीक आहे, हे रिडक्शन कारण ते स्टँडर्ड. असं जरी दिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. हे कन्सिडर करा, हे रिडक्शन पोटेंशियल ही है बेटा. ये दोनों का मतलब सेम है. हे रिडक्शन पोटेंशियल आहे ॲल्युमिनियमचं. असं याचा अर्थच हे, कारण काय आपण स्टँडर्ड कोणतं कन्सिडर केलेलं आहे? रिडक्शन है. इसलिए अगर ये ऐसा दिया Al+++ तो साइन चेंज होगा, 1.66 ही आएगा, माइनस के जगह प्लस है. बरोबर आहे. पण आपल्याला स्टँडर्ड कन्सिडर केलेलं कोणतं आहे?
ठीक है। पर लेफ्ट ला कौन है बेटा, ये दोनों में लेफ्ट में कौन है, एल है, राइट में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन है, राइट रिडक्शन है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, बरोबर आहे का। एनी प्रॉब्लेम। आता रिएक्शन जर रिप्रेझेंट करायचं म्हणलं बेटा तर तुम्ही कशा पद्धतीने, हे इथं घेतलं बेटा, ही अल्युमिनियम, एल प्लस 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 1 मोलार येईल बेटा। आता अब तुम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल सिंगल वर्टिकल लाइन, एल प्लस 3 है, 1 मोलार है सोल्यूशन, डबल वर्टिकल लाइन है, H2 0 से H प्लस, डबल वर्टिकल लाइन 1 मोलार, है ना, गैस है, त्याचं प्रेशर 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रॉब्लेम बेटा याच्यात आता 2 इलेक्ट्रोड कळाले, 2 इलेक्ट्रोडच्या टाईप पहा, तिसरी, तीसरा, थर्ड इलेक्ट्रोड बेटा, तीसरा इलेक्ट्रोड काय पहा बेटा, इन सच इलेक्ट्रोड, आता तीसरा इलेक्ट्रोड राहिला मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। पहा आधी मी सांगतो, इन सच इलेक्ट्रोड अ मेटल इज कोटेड विथ, मेटल इज कोटेड विथ, हे घेतला मेटल, कोणता घेतला, सिल्वर, ठीक आहे, कोटेड विथ वन ऑफ इट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आपण मेटल कोट केला बेटा, बरोबर आहे, पण कोणासोबत, याचाच एक सॉल्ट आहे बेटा, पण हा सॉल्ट पाण्यामध्ये लेस सोल्युबल है, जो सॉल्ट पानी में लेस सोल्युबल है हम उसको क्या नाम देते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हमने क्या लिया, मेटल कोटेड विथ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। लक्षात आले, हा एक इलेक्ट्रोडची, ही पण एक इलेक्ट्रोडची टाइप आहे बेटा। आगे, इट इज देन डीप्ड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग soluble salt, it is deeped in a solution containing soluble salt। कशा soluble केला, कशा डीप केला, आगे क्या दिया, whose anion is same as that of the sparingly soluble salt। म्हणजे अशा सॉल्ट मध्ये सोल्युबल केला बेटा कि जहां इसके एनायन और ये तुम्हारे सॉल्ट के एनायन क्या है, तो सेम है। ऐसे इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड मेटल है, हे मेटल कोटेड विथ कशा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये कैसे, इसी का हमने सॉल्ट लिया, लेकिन कैसा सॉल्ट है, जो लेस सोल्युबल है। और बाद में हमने क्या किया, इट इज देन डीप्ड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग KCl, बराबर, whose anion is same as that of the sparingly soluble salt। हे झाला तुमचा इथं हे इलेक्ट्रोड आहे, पहा बेटा इथं, तसा हा घेतला बेटा इथं मी, ठीक है, तसा दूसरा इलेक्ट्रोड घेतला, कोणता घेतला, इथं घेतला मर्क्युरी, हे घेतला मर्क्युरी बेटा, हे इथं मर्क्युरी। दुसरं एक्झाम्पल मर्क्युरी, आता मर्क्युरी
इथं HG घेतला बेटा तर त्याचा सॉल्ट कोणता येणार, मर्क्युरस क्लोराइड है, और उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया KCl, हे मेटल है बेटा, त्याचं सॉल्ट सोल्युशन घेतलं बेटा इथं पेस्ट ऑफ मर्क्युरी एंड मर्क्युरस क्लोराइड या, और यहां कौन सा सॉल्यूशन हमने लिया, KCl सॉल्यूशन लिए। बर मला सांगा या सगळ्यांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे का इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे बेटा, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, मग डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे म्हणूनच आपण कोणती लाईन दिली, सिंगल व्हर्टिकल लाईन दिली बेटा इथं। म्हणजे कोणता इलेक्ट्रोड म्हणायचं पहा बेटा, ऐसा इलेक्ट्रोड है, ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां हमने मेटल कोटेड किया, मेटल इज कोटेड विथ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बराबर है, उसी का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का हमने सॉल्ट लिया मर्क्यूरस क्लोराइड, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बराबर है, ये हमने डीप किया किस में, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप किया कि यहां दोनों के एनायन सेम है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हमने नाम क्या दिया, मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। तो इसी के दो एग्जांपल है यहां, और ये नीचे वाला जो इसी को हम कमर्शियल नाम देते कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है। लास्ट रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, platinum electrode is an example of redox electrode. Yeah, it consists of inert electrode. Platinum is dipped in a solution containing an ions of a same substance in two valency state. सगळ्यात सोपं सांगतो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड काय बेटा, मला सांगा आपण एकच घेतला इथं आयर्न घेतला, पण इथं पहा इथं आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आहे, इथं आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, म्हणजे आपण इथं काय म्हणाल पहा, डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, different oxidation state of same element, they are in contact with each other. आला इथं such type of electrode is known as, कोणता इलेक्ट्रोड आहे तुमचा, म्हणजे आपले इलेक्ट्रोडचे क्लास किती झाले बेटा, 4। पहला मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड हुआ, दूसरा गैस इलेक्ट्रोड हुआ, गैस विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयन, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। तीसरा हमने कौन सा लिया, मेटल इट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, वहां मेटल है, मेटल कोट कर दिया, कोटेड विथ किसके, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और वो डीप ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में कर दिया कि जिनके एनायन सेम है। चौथा रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर है, ऐसा इलेक्ट्रोड रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। कळालं बेटा,